राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आखिरकार शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप, अकोल लेवी, तीनों आरोपों पर, मुख्य रूप से शराब घोटाले पर भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी कल 18 जुलाई को हो गई। मेरे द्वारा, आप सबको पता है, 3 जुलाई, 6 जनवरी, आप जाइएगा यूट्यूब में, 3 जुलाई, 6 जनवरी और उसके पहले मैंने स्पष्ट कहा था कि जिस ढंग से रिपोर्ट आए हैं शराब घोटाला और अन्य घोटालों को लेकर, जब नीचे और बीच के लोग गिरफ्तार हैं तो जो मेन सोर्स है उसकी गिरफ्तारी तय है। और मैंने कहा था, आप सुन लेना, कि चैतन्य बघेल या भूपेश बघेल या दोनों की गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी। तो आखिर इतना बड़ा विभाग भूपेश बघेल ने आप कवासी लखमा जी को जानबूझकर दिया क्या? बिल्कुल मान के चलिए। और कवासी लखमा जी को साजिश के तहत बेचारे को फंसा दिया। अब बेचारा बोलो या जानबूझ के 50 लाख की लालच महीने का मिला हो, जो भी हो, सब जांच में आएगा। कोर्ट दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। लेकिन एक बात बता देता हूं मैं, ये लूट खदान लूटने का, अवैध खदान लूटने का, लूट मार मचाने का, शराब के पैसे से रायपुर से लेकर दिल्ली तक जो लूट का खेल चला, इसमें भूपेश बघेल जी नहीं बच सकते। और ये मैं कोई भी बात जब आप सबके सामने अपने सत्य साक्षात्कार के माध्यम से विश्लेषक के रूप में बोलता हूं, आकलन करता हूं, समीक्षा करता हूं, तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं होता। मेरी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब मैं आकलन, विश्लेषण और समीक्षा करता हूं तो तथ्यों के आधार पर बिना राग द्वेष के बोलता हूं। जब कवासी लखमा जेल में है कई महीनों से, तो आखिर चैतन्य बघेल या भूपेश बघेल कैसे बच सकते हैं? क्या है मामला? बहुत संक्षेप में बताता हूं कैसे गिरफ्तारी हुई। देखिए, आपको एक ट्रेल बताता हूं बड़ा संक्षेप में। शराब घोटाला, नकली होलोग्राम का पकड़ाना। नकली होलोग्राम क्यों लगा, किसने बनाया, उसको गिरफ्तार करना। दिल्ली में कितने होलोग्राम बनाए, उसके आधार पर कैलकुलेशन करना। सीसी बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार करना। कितनी उसने शराब वाली सीसी सप्लाई की, इससे पैसा कैलकुलेट हो गया। कुल मिलाकर ये अवैध शराब, ये नकली होलोग्राम दुकानों में सप्लाई हुए 15-16 जिलों में। वहां से कितना पैसा दुकानदारों के द्वारा कौन कलेक्ट किया, ये पूरा ट्रेल। ये पैसा किसके पास गया, ये पूरा डिटेल। और अंत में मेन सोर्स के पास कितना पैसा पहुंचा। तो 64 करोड़ रुपए कवासी लखमा को पहुंचा, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, आप सुन लेना। तो मैंने प्रश्न किया था कि 64 करोड़ रुपया पहुंचा कवासी लखमा को, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुण प्रतीक त्रिपाठी को इतना करोड़ पहुंचा, तो आखिर भूपेश बघेल को कितना पहुंचा? आगे रिपोर्ट कि भूपेश बघेल जी खुद तो लेंगे नहीं पैसा। आखिर आबकारी विभाग का मंत्री बनाने का काम चैतन्य बघेल का तो नहीं था। कवासी लखमा को नियम बदलने का काम ये चैतन्य बघेल के तो हैसियत में नहीं था, ना उनके अधिकार में था। पूरे छत्तीसगढ़ में गांव गांव अवैध शराब बिकना, खासकर 15-16 जिलों में, ये कोई चैतन्य बघेल का काम नहीं था। अरे मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल और उनका बेटा चैतन्य बघेल है,
तो बिना अपने पिता के ताकत के या अधिकारों के दुरुपयोग के बिना चैतन्य बघेल की बात कोई कैसे सुनेगा? और कोई चैतन्य बघेल को पैसा क्यों देगा? जितने भी पैसे के लूटपाट हुए, खेल हुए, जो ईडी बता रही है, वो तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल के पावर के बिना या उनकी शक्ति के बिना या उनके लोगों के बिना संभव नहीं। अब आ गया जो मैं प्रश्न किया था 3 जुलाई को कि आखिर चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल को कितना पैसा मिला, ईडी क्यों नहीं बताती? बता दी ईडी 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपया टोटल 1400 करोड़ रुपए नेताओं को बटे। 1400 करोड़ नेता या उनके इर्द गिर्द लोगों को 1400 करोड़, उसमें से 1000 करोड़ भूपेश बघेल को या उन चैतन्य बघेल के माध्यम से या चैतन्य बघेल को मिले। पूरा मनी ट्रेल कैसे? सहेली ज्वेलर्स ने 100 करोड़ रुपए दिया चैतन्य बघेल को, तांत्रिक के श्रीवास्तव को 100 करोड़ रुपया दिए चैतन्य बघेल इन्वेस्टमेंट के लिए। पूरे भारत देश में हजारों करोड़ का ईडी बता रही है कि इन्वेस्टमेंट किया चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल ने। और कौन? लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल एफिडेविट दे दिया, एफिडेविट। और विजय अग्रवाल पूरे बयान दे दिए सागर इंटरनेशनल दुर्ग कि हमने चैतन्य बघेल को इस महीने में ऐसे ऐसा इनको पैसा दिया और ये पैसा कैसे कैसे बटा। पूरी लाइन जुड़ती, पूरी कड़ी जुड़ती है, मजाक नहीं है। एक गरीब को फंसाना मजाक है, एक कमजोर व्यक्ति को फंसाना आसान है। भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल के पास तो दुनिया के, भारत के सबसे बड़े बड़े वकील हैं। क्या कमी है इन लोगों के पास? दूध का दूध, पानी का पानी कोट कर देगा, लेकिन दस्तावेज पढ़ने के बाद, हम खुद एक इंजीनियर हैं, खुद एक LLB है, क्या हमको समझ में नहीं आता कि अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, सूर्यकांत तिवारी और अभी मैं आपको बता रहा था सागर इंटरनेशनल, विजय अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, इन लोगों ने ताती इतना किया कि रेडी टू ईट जो गरीब महिलाएं चलाती थी छत्तीसगढ़ में, लाखों गरीब महिलाओं को रोजगार मिला था, उसको भूपेश बघेल ने ये विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल के कहने से छीन लिया और पूरे छत्तीसगढ़ का ठेका ये विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल को मिल गया। बताइए, एक तरफ भौरा खेल के, गेड़ी चढ़ के, उलांदी मार के छत्तीसगढ़ ही की नौटंकी खूब चली और लूटने वालों का नाम देखिए। ये विजय अग्रवाल लोग महादेव सट्टा का किंग पेन में से एक, आहूजा की शादी में राजस्थान गए 5 स्टार होटल में और भागे वहां से। अब बताइए आप, कोल लेवी, महादेव सट्टा और शराब घोटाला, इन तीनों का अंतिम पैसा चैतन्य बघेल या भूपेश बघेल या दोनों को एक साथ जोड़ लो आप, इनके पास पहुंचा। अब शपथ पत्र ईडी के पास, पूरे बयान, मनी ट्रेल, नीचे से लेकर शराब दुकान, कोल लेवी ऑनलाइन टेंडर होता था ट्रांसपोर्टिंग का, इसको ऑफलाइन कर दिया गया। 25 रुपए प्रति टन। कौन? यही विजय अग्रवाल, यही सूर्यकांत तिवारी, यही सौम्या चौरसिया, यही समीर बिश्नोई, यही रानू साहू। इनकी गिरफ्तारी तो तय थी, ये मैं आज नहीं, आप मेरा 3 जुलाई, 6 जनवरी और उसके पहले का शराब घोटाला को सुन लेना। क्या भूपेश बघेल अब गिरफ्तार होंगे? क्यों नहीं होंगे? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्यों नहीं होंगे? चैतन्य बघेल की क्या औकात? क्यों हजार करोड़ रुपया बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कलेक्टर और बड़े बड़े लोग उसको ले जाके दे, क्यों देंगे? चैतन्य बघेल अपने पिता को बोल के नियम कानून सब बदलते रहे और 1300 करोड़, एक रिपोर्ट आई है कि 1300 एकड़ में ये
हाउसिंग कॉलोनी बना रहे हैं ये चैतन्य बघेल। आखिर इतना इतना पैसा आता कहां से? क्या 5 साल भूपेश बघेल लुटेरों के साथ मिलकर या लुटेरों को खुली छूट दी छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए? आप देख लीजिए। अब तो 3200 करोड़ का शराब घोटाला हो गया ईओडब्ल्यू के अनुसार, 2161 करोड़ ईडी के द्वारा, और ईओडब्ल्यू ने 3200 करोड़ बताया। 570 करोड़ आपका कोयला घोटाला, 5-6 हजार करोड़ का महादेव सट्टा घोटाला। ये सब के पैसे आखिर बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति जो महादेव सट्टा एक्ट को संरक्षित, प्रोत्साहित और सपोर्ट कर रहे थे, वो कैसे बिना सीएम के हो सकता है? कुल मिलाकर आपको एक बात बता रहा हूं मैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जो समझे, दीपक बैज जी जो समझे, महंत जी जो समझे, दिखावा क्या है अंदर क्या है, लेकिन मैंने अपने 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में इतनी लूट, इतनी डकैती, इतनी चोरी, और फिर सबसे बड़ा प्रश्न, कवासी लखमा के लिए कांग्रेस क्यों खड़ी नहीं हुई? जैसे आज भूपेश बघेल के बेटे के लिए खड़ी हो गई। भूपेश बघेल का बेटा तो कांग्रेस का ठीक से मेंबर भी नहीं है। क्या कवासी लखमा इतना बड़ा आदिवासी नेता 5-6 बार का मिले, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए खड़ी नहीं होगी? और अभी राहुल गांधी जी आदिवासियों की बैठक की है कि आदिवासियों की लड़ाई हमको लड़ना है, तो कांग्रेस तो लड़ी नहीं रही है कवासी लखमा की लड़ाई। लेकिन भूपेश बघेल के बेटे के लिए देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा इतना बड़ा हो गया कि उसके सामने 5-6 बार का विधायक कवासी लखमा, पूर्व मंत्री, आदिवासी गरीब का बेटा, आज वो अपने आप को अकेला, ठगा और पीड़ित महसूस कर रहा है, जिसके लिए कोई खड़ा नहीं है? ये क्या है? ये क्या दिखाता है? राहुल गांधी जी, आप बात करिए दीपक बैज से। ये एक ही केस शराब घोटाला में कवासी लखमा जेला, उसी में चैतन्य बघेल है, और उनके पर और भी आरोप है महादेव सट्टा है कोल लेवी का। सहेली ज्वेलर्स, विजय भाटिया, पप्पू बंसल और आपका विजय अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, ये सब कोयला और शराब के बड़े बड़े कारोबार। और 2003 से ये पप्पू बंसल भूपेश बघेल का करीबी है। पाटन के लोग जानते हैं, पूरी फंडिंग करना चुनाव में, राजनीति में, और पूरे परिवार का एकदम करीबी ये पप्पू बंसल है। और जिस दिन से शराब घोटाला सामने आया उस दिन से फरार था, गिरफ्तारी अभी हुई, पूरा लिंक जुड़ गया है। मेरे को लगता है किसी कीमत में, मैं आज से नहीं शुरू से बोल रहा हूं कि चैतन्य बघेल या भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होना तय है। अब भूपेश बघेल जी कैसे बच सकते हैं? चैतन्य बघेल की क्या औकात है कि जो हजारों करोड़ रुपए वसूल ले? क्या औकात है बिना भूपेश बघेल के आशीर्वाद के, बिना सहयोग के, बिना उनके कहे? अब ये तो वक्त बताएगा कि मेरा आकलन कितना और सही बैठता है। लेकिन फिर मैं बोलता हूं, जिस प्रकार से अमित जोगी जी कांग्रेस की लायबिलिटी बन गए थे 2000-2003 में, उसी तरह से अब भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बोझ बन चुके हैं। कांग्रेस कितना समझती है ये आप बताइएगा। ये मेरा आकलन विशेषण आपको कैसा लगा? बड़ा गौरव अनुभूति होती है जब आप कोई बोलते हैं तथ्यों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, और अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, और वो बातें आगे चलकर सही साबित होती हैं, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस, एक हिम्मत, एक बड़ी खुशी होती है कि हमने जो कहा था वो सब सच होते जा रहा है। आप सब सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को, और सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता होगा तो सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।